माहिया का इनके अलग ही शान है। और आज के जलसे कि हमारे फेरिस्त की मुकर्रिर अव्वल से दरखास्त करते हैं जो आपके सामने बहुत दूर दराज का सफर तय करके आए हैं और ये आजमगढ़ शेखुल हिंद तशरीफ लाए हैं। इसलिए आप तमामी हजरात से मेरी दरखास्त ये होगी कि आप बिल्कुल तवज्जो के साथ, दिल जमई के साथ इनकी बातों को ध्यान से सुने और अमल करने की कोशिश करें। आइए मुकर्रिर अव्वल मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी शेखुल तफसीर वल फिक़ा शेखुल हिंद आजमगढ़ यूपी से दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं इस शेर के साथ। हो यदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हो यदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्ता करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शमे दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चिरागा करके छोड़ूंगा। मुझे ऐ हमनशी रहने दे शुगले सीना कावी में कि मैं दागे मोहब्बत को नुमाया करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना में हैरान करके छोड़ूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने ज़ीवकार, सामिईन, मेरी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फज़ल और उसका एहसान है कि खुदाए वहदहू ला शरीक ने हमें और आपको एक ऐसी मजलिस में जमा फरमाया है जिसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब और कलामे ला रईब कुरान मुक़द्दस की तरफ है। कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने
मुख्तलिफ तरीके पर और मुख्तलिफ अंदाज से किया है। आज हम और आप जिस अजीमुशान कलाम की निस्बत से जमा हुए, वो कलाम है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में ये ऐलान किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान वो कलाम है कि हमने कुरान को नाजिल भी किया है और हम इस कुरान करीम की हिफाजत भी करेंगे। कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जिससे किसी भी चीज की निस्बत और ताल्लुक अगर हो जाए, कुरान करीम से किसी चीज का अगर रिश्ता जुड़ जाए तो कुरान की बरकत की वजह से, उससे ताल्लुक और निस्बत और लगाव की वजह से वो चीज देखते ही देखते जर्रे से आफताब और कतरे से समंदर बन जाती है। उस चीज का मकाम और मर्तबा देखते ही देखते जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच जाता है। कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है कि कुरान से ताल्लुक रखने वाली जितनी चीजें हैं, अगर आप उनके ऊपर एक सरसरी तौर पर नजर डालें तो आपको ये बात वाज़े तौर पर समझ में आ जाएगी कि कुरान से ताल्लुक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की हर चीज को इज्जतों सरबलंदी से नवाज देते हैं। आइए हम कुरान से ताल्लुक रखने वाली चीजों पर एक सरसरी सा जायजा लेते हैं और उसके ऊपर नजर डालते हैं, तो हमें और आपको ये बात नजर आती है कि कुरान मुक़द्दस जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान मुक़द्दस की जो शुरुआती 5 आयतें नाजिल हुई, हर मुसलमान ये जानता है कि वो 5 आयतें गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी। गारे हिरा में कुरान की कुछ आयतें नाजिल हुई, उस नाजिल होने की बरकत से गारे हिरा का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि हर मुसलमान जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत करता है और उसको वहां हाजिरी की सआदत मिलती है, वो गारे हिरा की जियारत करने को अपने लिए बाइसे सआदत समझता है। इसलिए कि कुरान की कुछ इब्तिदाई आयतें गारे हिरा के अंदर नाजिल हुई हैं। हम और आप जानते हैं कि ये शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमजान का महीना 12 महीनों में सबसे अफजल महीना है। रमजान को 11 महीनों के ऊपर फजीलत हासिल है। वो फजीलत इसलिए हासिल है कि कुरान करीम में अल्लाह ने कहा, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि रमजान वो महीना है जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ। जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ वो महीना 11 महीनों पर फायज हो जाता है, उससे अफजल हो जाता है। रमजान ही की एक बाबरकत रात थी जिसको मुसलमान शबे कद्र के नाम से जानता है। कुरान कहता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। उस रात में कुरान नाजिल हुआ, उस नुज़ूल की बरकत से एक रात की इबादत 1000 महीनों की रातों की इबादत से बेहतर है। कुरान मुक़द्दस रमजान में नाजिल हुआ, ये महीना अफजल हो गया। कुरान शबे कद्र में नाजिल हुआ, वो रात अफजल हो गई। कुरान गारे हिरा में नाजिल हुआ, वो गार बाइसे सआदत है। और तो और कुरान के जाहिरी औराक से ताल्लुक रखने वाला वो कपड़ा, मामूली कपड़ा 20, 30, 50 रुपए मीटर मिलने वाला कपड़ा जो जुज़दान बन जाता है, जब उस कपड़े का ताल्लुक कुरान के जाहिर से हुआ, कोई मुसलमान बेगैरत ऐसा नहीं होगा जो उस जुज़दान से अपने जूते को साफ करे। आदमी अपने नए कपड़े से अपना जूता साफ कर सकता है, लेकिन कुरान से ताल्लुक की वजह
से उस कपड़े को अपनी आंखों से लगाता है। और आगे बढ़िए, कुरान के ताल्लुक की बुनियाद पर वो मामूली लकड़ी जो एक मामूली दरख्त से बन करके आई है, लेकिन कुरान को उसके ऊपर रख दिया गया, वो लकड़ी रहल बन गई, कुरान के जाहिर से उसका ताल्लुक हो गया, उस लकड़ी की फजीलत पड़ गई। मुसलमान उसकी तरफ अब पैर नहीं फैला सकता है, इसलिए कि कुरान से इसका ताल्लुक है। ऐ मुसलमानों, जरा बताओ तो सही, अगर कुरान के नाजिल होने की बरकत से गारे हिरा को अजमत मिल सकती है, अगर कुरान के नाजिल होने की बरकत से रमजान का महीना 12 महीनों में अफजल हो सकता है, अगर कुरान के नाजिल होने की बरकत से शबे कद्र 1000 महीनों की रातों से अफजल हो सकती है, अगर कुरान के औराक से ताल्लुक की बरकत से जुज़दान काबिले ताज़ीम है, रहल और लकड़ी काबिले ताज़ीम है, अंदाजा लगाओ उस बच्चे की अजमत का जिसके सीने में पूरा कुरान महफूज है, कि उसका सीना कितना बाबरकत होगा और वो बच्चा कितना काबिले मुबारकबाद होगा। मेरे ईमानी भाइयों, कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है कि इससे अगर रिश्ता जुड़ गया, इससे अगर ताल्लुक कायम हो गया, इससे अगर हमारा कनेक्शन मजबूत हो गया, खुदाए जुल जलाल की कसम खा के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मुसलमानों, अगर कुरान से हमारा रिश्ता जुड़ गया, कुरान की अजमत की वजह से अगर गार को, अगर महीने को, अगर एक रात को, अगर एक कपड़े को, अगर एक लकड़ी को अजमत मिल सकती है, मुसलमानों अगर तुम्हारा रिश्ता कुरान से जुड़ गया, तुम्हारी अजमत को दुनिया तस्लीम करेगी। अगर कुरान से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो गया, दुनिया तुम्हारे कदमों के अंदर गिरेगी। खुदा की कसम, आज हम दर दर की ठोकरें अगर खा रहे हैं तो इस वजह से खा रहे हैं, कुरान से हमारा रिश्ता कमजोर पड़ गया है, कुरान से हमारे ताल्लुकात मजबूत नहीं रह गए। अगर कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होता, कुरान से हमारी मोहब्बत मजबूत और गहरी होती, जिस तरीके से असहाबे मुस्तफा को, जिस तरीके से सहाबे रसूल को और उनकी ताकत को दुनिया ने तस्लीम किया था, मुसलमानों दुनिया एक बार फिर तुम्हारे कदमों के अंदर झुकेगी इंशाअल्लाह ताला। शर्त यही है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। इसलिए ऐ मेरे ईमानी भाइयों, अगर हमें इस चीज की ख्वाहिश है कि हमारा पुराना जमाना लौट कर आए, अगर हम ये चाहते हैं मुसलमान तरक्की के मनाजिल तय करें, अगर हम ये चाहते हैं मुसलमान आला मकाम पर पहुंच जाए, उसके लिए शर्त अव्वल ये है कि कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करें। आप खुद बताइए कि आपके महल्ले में, आपके समाज में, आपके मुआशरे में जो बच्चा 10-12 साल का है, आप दादा लगेंगे, वो आपका पोता लगेगा, आप चचा लगेंगे, वो आपका भतीजा लगेगा, आप रिश्ते में बाप लगोगे, वो आपका बेटा होगा। लेकिन जब कुरान उसके सीने में उतर गया, जब कुरान उसके सीने में महफूज हो गया, बाप होना अलग बात है, दादा होना अलग बात है, चचा होना अलग बात है, नाना होना अलग बात है, हाफिज कुरान की वजह से आप उसकी अजमत को तस्लीम करते हो, इसलिए कि कुरान उसके सीने में महफूज है। और याद रखिएगा मेरे भाइयों, हुफ्फाज़े किराम इस रूए जमीन पर खुदा की पसंदीदा मखलूक है। फरमाया सच्चों के सच्चे ताजदारे मदीना फख्रे मौजूदात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान इस बात पर बहस होती है, तुम आपस में उलझते हो, मैं बेहतर हूं कि तू बेहतर है, मेरे पास दौलत है, तेरे पास दौलत नहीं, मेरा रिश्ता फला कबीले से मिलता है, तेरा रिश्ता फला कबीले से मिलता है, मैं फला इलाके का रहने वाला हूँ, तो फला इलाके के रहने वाले हो, इसलिए मैं बड़ा हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं तोड़ दो इन निस्बतों को, आओ आओ मेरे दरबार में हाजिरी तो दो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम में बेहतर कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम में आला कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम में इज्जतदार कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा खुदा की निगाह में मकाम किसका बुलंद है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, आओ मेरे दरबार में हाजिरी दो और सुनो, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, वो सबसे बेहतर है।
क्यों मेरे भाइयों, क्यों? ये हदीस तो सबने सुनी होगी, कभी इसके ऊपर गौर किया कि हाफिज कुरान के अंदर वो ऐसी कौन सी खास बात है? कुरान सीने में आ गया, उसकी वजह से इनका मकाम इतना बुलंद क्यों है? कुरान सीने में आ गया, इसकी वजह से इनका मकाम बुलंद क्यों है? इसकी दो वजह है। एक तो कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजिजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा है। क्यों? जब कुफ्फारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारा दावा ये है कि तुम एक सच्चे रसूल हो, तुम ये कहते हो तुम एक नबी और पैगंबर हो, अल्लाह का पैगाम लेकर के आए हो, तो बताओ इससे पहले जिन पैगंबरों का तुम जिक्र कर रहे हो, हजरत ईसा हो या मूसा, हजरत सालेह हो या दीगर अंबियाए किराम, तुम खुद कुरान में बयान करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को मौजिजा दिया था, वो नाबीना के आंख पर हाथ फेरते उसकी बीनाई वापस आ जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को मौजिजा दिया था, वो लाठी को जमीन पर छोड़ते वो अज़दहा बन जाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह को मौजिजा दिया था, वो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी पैदा हो गई। ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच्चे रसूल हो, लाओ कोई निशानी, लाओ कोई मौजिजा, लाओ कोई करिश्मा इस तरीके से। तब अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, परेशान मत हो, मैं आपको एक ऐसा मौजिजा देने वाला हूँ जो मूसा के मौजिजे पर भारी होगा, जो ईसा के मौजिजे पर भारी होगा, जो हजरत सालेह के मौजिजे पर भारी होगा। क्योंकि हजरत सालेह का मौजिजा हजरत सालेह के साथ रुखसत हो गया, हजरत मूसा की लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही वो मौजिजा खत्म हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिजा हजरत ईसा के उठाए जाने के बाद खत्म हो गया। ऐ पैगंबर, हम आपको एक ऐसा मौजिजा देने वाले हैं, जब तक आप इस रूए जमीन पर जिंदा रहेंगे तब भी वो मौजिजा रहेगा। आपके पर्दा फरमाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो मौजिजा रहेगा। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे महबूब, हमने मौजिजे के तौर पे कुरान नाजिल किया है, ये कुरान सरापा मौजिजा है। और जाओ कुफ्फार के ऐवानों में, उन मुशरिकीन के घरों के अंदर ये ऐलान कर दो कि ऐ लोगों, तुम ये कहते हो हम यक़ूलून अफ्तरा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कुरान को अपनी तरफ से बनाकर पेश किया है, यह अल्लाह का कलाम नहीं है, यह अल्लाह का नाजिल किया हुआ नहीं है। ऐ पैगंबर, उन जालिमों से कहो, उन काफिरों से कहो, उन इनकार करने वालों से कहो, उन शक में पड़ने वालों से कहो, ऐ अरब के रहने वालों, आओ मैदान में, मैं भी अरब में जन्मा हूँ, तुम भी अरब में पैदा हुए हो। अगर कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्ली, आओ मैदान में और कुरान जैसी 10 सूरतें बना करके पेश कर दो। मेरे भाइयों, कुरान ने कहा आओ और 10 सूरतें बना करके इस चैलेंज को कबूल करो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, कोई मुकाबला करने के लिए मैदान में नहीं आया, लेकिन वो शक के अंदर मुब्तला रहे। तब कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, छोड़ो 10 सूरतें नहीं ला सकते, न लाओ, आओ मैदान में कुरान जैसी एक सूरत बना करके पेश करो। जवाब नहीं आया। कुरान नीचे उतर के कहता है, फलयतू बिहदीसिन मिस्ली, 10 सूरतें तुमसे नहीं बनती, ना बनाओ, एक सूरत नहीं बनती, ना बनाओ, आओ एक आयत तो बना करके पेश करो। कहीं से कोई जवाब नहीं आया और कुरान ने ऐलान कर दिया, तुम क्या जवाब दोगे? कयामत तक आने वाले इंसान इस मौजिजे को सुने। कुरान का ये चैलेंज कल भी था, कुरान का ये चैलेंज आज भी है और कुरान का ये चैलेंज कयामत तक रहेगा। जिसको कुरान की सच्चाई पर शुबा है वो मैदान में आए और कुरान जैसा कलाम बना करके पेश करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजिजा है। आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आज ये मौजिजा जिंदा है, ये मौजिजा खड़ा है, पूरी कुव्वत के साथ ललकार के कह रहा है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर कुरान की सच्चाई पर ईमान नहीं है तो आओ कुरान जैसा कलाम बना करके दिखाओ। कोई न बना सका है और न कयामत तक कोई बना सकेगा। कल तक
किसी माँ ने ऐसे लाडले को जन्म नहीं दिया था जो कुरान का चैलेंज कबूल करता। और खुदा की कसम, कयामत तक कोई माँ ऐसे लाडले को जन्म नहीं दे सकती जो कुरान का जवाब दे सके। ये हमारा और आपका ईमान है, हमारा और आपका ईमान है। और ये ईमान यूं ही नहीं कायम है, बल्कि इसकी बुनियाद मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम की हिफाजत उस खालिक़े कायनात ने अजीबो गरीब अंदाज से की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर, आपके पाकीज़ा कल्ब और दिल पर कुरान नाजिल होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको महफूज कर लिया करते थे। उसके बाद सहाबा के सामने उसको बयान करते। सहाबा कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लेते, कुरान की नूरानी आयात से अपने सीनों को मुनव्वर कर लेते। सहाबा से कुरान सीखा ताबईन ने, ताबईन से कुरान सीखा तबे ताबईन ने, अइम्मे कुर्रा ने जन्म लिया, हुफ्फाज़े किराम का एक लश्कर तैयार हो गया। ये सिलसिला चलता रहा, हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचा, हिंदुस्तान के गली गली कूचे कूचे में पहुंचा। दारुल उलूम देवबंद की शाखें इस मुल्क के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे के अंदर फैली, जर्रे जर्रे के अंदर फैली। फैलते फैलते आपके इस बस्ती के अंदर आई। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस इदारे की बरकत से इतनी बड़ी तादाद में हुफ्फाज़े किराम को तैयार कर दिया। ये हुफ्फाज़े किराम दर हकीकत मेरे भाइयों पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये हुफ्फाज़े किराम जो कोई 10 साल की उम्र में, कोई 12 साल की उम्र में, कोई 15 साल की उम्र में, कोई 3 साल में, कोई 2 साल में, बाज एक साल 6 महीने में कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं। ऐ मेरे गैरतमंद मुसलमान भाइयों और बहनों, ऐ मेरी माँ, सुनो और गौर से सुनो। तर हकीकत ये हुफ्फाज़े किराम उस खुदाई लश्कर का हिस्सा है जिनको रब्बुल आलमीन ने अपने कलामे ला रैब की हिफाजत के लिए चुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत बड़े अजीब व गरीब शान से की है, इसलिए कि परवरदिगार है ही ऐसा। अल्लाहु समद, वो सारी कायनात से बेनियाज है। वो परवरदिगार जब किसी चीज की हिफाजत के लिए आता है, अपने काबे की हिफाजत के लिए हाथियों के लश्कर में ऊंटों और घोड़ों का लश्कर नहीं भेजता, इंसानों की फौज नहीं उतारता। जब वो काबे की हिफाजत पर आता है, अबाबीलों का लश्कर उतार देता है। और जब कुरान की हिफाजत के लिए आता है, 10 साल के मासूम बच्चों को उतार देता है, उनके सीने में कुरान को उतार के कहता है, ऐ लोगों देखो देखो, ये उस लश्कर का हिस्सा है जिनको रब्बुल आलमीन ने अपने कलामे ला रैब की हिफाजत के लिए चुन लिया है। और ये खुदाई लश्कर कुरान को अपने सीनों में महफूज करके उन शैतानी ताकतों को जवाब देने के लिए कमर बस्ता रहता है। उन तागूती लश्करों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। जो जालिम, जो जाहिल ये सोचते रहते हैं और दीवानों वाला, पागलों वाला, अहमकों वाला ख्वाब देखते रहते हैं कि एक दिन कुरान करीम को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ऐ अबू जहल की औलादो, सुन लो कान खोल कर, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर, दुनिया के गोशे गोशे पर मदारिसे इस्लामिया, मकातिबे दीनिया, इन हुफ्फाज़े किराम का लश्करे जर्रार है। कुरान को मिटाना तो दूर की बात है, अगर तुम जबर को ज़ेर में तब्दील करना चाहोगे, अगर एक नुक्ते को उठा करके इधर से उधर करना चाहोगे, ये 10-10 साल के बच्चे डंके की चोट पर खड़े होकर ऐलान कर देंगे, कुरान ये है तुम्हारा वाला फरेब और झूठ है। मेरे भाइयों, कुरान बड़ी अज़ीमुश्शान किताब है और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इससे निस्बत, इससे ताल्लुक और इससे रिश्ता अगर हो गया तो याद रखिएगा हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए अपनी नस्लों को कुरान करीम की तालीम से जोड़े।
अपने बेटों को, अपनी बेटियों को कुरान करीम की तालीम से जोड़े, ताकि उनके अंदर कुरान की नूरानियत आए, कुरान की रूहानियत आए, कुरान उनके अंदर उतरे और वो अमली तौर पे जब अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने महल्लों में चले तो यूं लगे कि कोई हामिल कुरान जा रहा है। और जब आपकी ये नस्लें, आपके ये बच्चे कुरान करीम की दौलत से मालामाल होंगे तो इनका जो एजाज होना है वो तो होगा। आज दुनिया के अंदर इनके सरों के ऊपर दस्तार बांधी जाएगी। आप में से जिनके ये बच्चे होंगे आज उनका दिल बिल्कुल फूल के एकदम गुब्बारा हो चुका होगा, फूले नहीं समा रहे होंगे कि देखो मेरे बेटे के सर के ऊपर दस्तार बांधी गई है। उसको यादगार के तौर पे महफूज रखेंगे अपने दिलो दिमाग के अंदर। लेकिन एक बात मैं आपको सुना दूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर तो इनके सरों के ऊपर ये दस्तार है, लेकिन जो हाफिज कुरान है, जिसके सीने में कुरान महफूज है, हाफिज का जो मकाम होगा वो तो होगा ही। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की इस नूरानियत की बरकत से, कुरान की आयात की बरकत से उस हाफिज कुरान के वालिदैन के सर के ऊपर, हाफिज कुरान के वालिदैन के सर के ऊपर, और याद रखिएगा आखिरत का जो मंजर होगा वो बड़ा भयानक मंजर होगा। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे का दुश्मन होगा, माँ बेटी से दूर भागेगी, सगे रिश्ते इंसान के काम नहीं आएंगी, बीवी शौहर दोनों एक दूसरे को देख करके इधर उधर हो जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे मौके पर हाफिज कुरान की सफ लगी हुई होगी, इनके वालिदैन को बुलाया जाएगा, उनके सरों के ऊपर एक ताज पहनाया जाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी ने वो ताज इतना चमकदार होगा कि सूरज से भी ज्यादा चमकदार उसकी रोशनी होगी। वालिदैन का एजाज होगा, वालिदैन का इकराम होगा। जिन्होंने अपने बच्चों के सीनों में कुरान को महफूज कराया होगा, उन बच्चों ने कुरान की ताजीम की होगी, उसके ऊपर अमल किया होगा, उसका एहतराम किया होगा, उसके तकाजों को पूरा किया होगा। बहार रहेगी उनके वालिदैन की, दुनिया रश की निगाहों से देखेगी। आओ आओ दुनिया वालों देखो तो सही, ये वो वालिदैन है जिन्होंने अपनी औलाद को दुनिया समेटने ही में नहीं लगाया, बल्कि उनके सीने में कुरानी आयात को भी महफूज कराने की कोशिश की है। इसलिए मेरे भाइयों, जो वालिदैन और जिम्मेदारान है, उनसे गुजारिश ये है कि खुदारा अपनी नस्लों के सीनों में कुरान को महफूज करे। कोई घर ऐसा ना हो जहां हाफिज कुरान ना हो, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के मैं ये अगर कहूं कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों के दिलों के अंदर भी कुरान उतारने की जरूरत है। खुदा का शुक्र है जो रिपोर्ट सामने भी आई उससे ये पता चला कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों की भी तालीम का मुस्तकिल इंतजाम है, अलग से उसका नज्म किया गया है और बच्चियां यहाँ पढ़ने आती हैं। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करके अपनी जगह लूंगा, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, इजलास बाद में शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये इजलास 12 बजे के अंदर ही खत्म हो जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आखिर तक बैठे रहे मेरे भाइयों, क्योंकि हमारी माएँ बहनें भी बड़ी तादाद में आई हैं। तो आखिर में माओ बहनों के हवाले से एक बात अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस्लाम का जो नज़रिया तालीम के हवाले से है, इस्लाम ये कहता है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है। वो मर्द हो या औरत हो, वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर मुसलमान के ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है। इसमें कोई तफरीक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों की तालीम और तरबियत के ऊपर बल्कि खुसूसी तौर पे तवज्जो दी, और उस तवज्जो की वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त अपने कानों से उन वाक़यात को सुना था जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है कि लोग ज़माने जाहिलियत में इस्लाम के आने से पहले अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। इसके सबूत कुरान करीम के अंदर मौजूद है। बच्चियों की पैदाइश को इतना मनहूस तस्वुर करते थे, बेटी के पैदा हो जाने को इतना बुरा समझते थे। कुरान का बयान ये है वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा
मूसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि वो जालिम इतने संग दिल थे, इतने पत्थर दिल थे, इतने कठोर थे कि जब उनको ये खुशखबरी सुनाई जाती कि तुम्हारे घर के अंदर एक बेटी की पैदाइश हुई है, एक कली खिली है, एक परी तुम्हारे घर में आई है, तो वो जालिम खुशी नहीं मनाते थे। वो खुश होने के बजाय, वो जश्न मनाने के बजाय, वो खुशी का इजहार करने के बजाय मारे गुस्से के, मारे शर्मिंदगी के उनके चेहरे का रंग सियाह और काला हो जाया करता था। वो पूरी कौम से निगाहें चुराया करते थे, किसी का सामना नहीं करते थे। लोग क्या कहेंगे, घर में बेटी पैदा हुई है, लोग कहेंगे घर में बेटी पैदा हुई है। वो इतने संग दिल थे, इतने पत्थर दिल थे, इतने सफाक थे, इतने जालिम थे। कुरान का बयान ये है, वो अंदर अंदर प्लानिंग किया करते थे। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, जिल्लत के साथ इसको जिंदा रखूं या इसको जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्लानिंग होती थी, बल्कि वो उसको अमली तौर पे कर गुजरते थे और बच्चियों को गड्ढे के अंदर डाल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया करते थे। बेटी चीखती रहती थी, अब्बू जान बचा लो, अब्बू जान बचा लो, लेकिन वो एक न सुनते थे, बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। तब कुरान नाजिल होता है और कहता है, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ऐ जालिम इंसानों सुनो, अपनी औलाद को तुम नाहक कत्ल मत करो, मुहताजगी के डर से, शर्मिंदगी के खौफ से अपनी औलाद तो कत्ल मत करो। तब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आती है। आका कहते हैं, ऐ बच्चियों को बुरा और मनहूस समझने वालों, आओ मैं तुमको सुना रहा हूँ बच्चियों का मकाम क्या है, बेटियों का मकाम क्या है, बहनों का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने 2 या 3 बेटियों की परवरिश की, इख्तिसार के साथ बात अर्ज कर रहा हूँ, जिसने 2 या 3 बेटियों की परवरिश की, अच्छी तरीके से उनके तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, बेहतर तरीके से शादी करके उनको रुखसत कर दिया, या अगर बाप जिंदा नहीं है तो भाई है, भाई ने 2 बहनों की या 3 बहनों की परवरिश की, तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ शादी करके रुखसत कर दिया। ईमान वालों, पैगंबर की ज़बानी ये खुशखबरी सुनो, अल्लाह के नबी ये ऐलान फरमाते हैं कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा और वो बेटियां उसको जन्नत में लेके जाएंगी, वो बहनें उसको जन्नत में लेके जाएंगी। कहां तक लेके जाएंगी? सुनो, असली खुशखबरी तो ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बेटियां इतना करीब ले आएंगी मेरे, इतना करीब ले आएंगी मेरे, जैसे ये मेरे दोनों हाथ की उंगलियां करीब करीब है। इतना करीब आ जाएगा वो बंदा जिसने बेटियों की परवरिश की होगी, जिसने बहनों की परवरिश की होगी, जिसने बेटियों का हक अदा किया होगा, जिसने बहनों का हक अदा किया होगा, वो अल्लाह के नबी के साथ जन्नत के अंदर मौज करेगा। मेरे भाइयों, इस ऐलान का होना था कि सहाबे किराम तो वैसे ही जानिसार थे ही, और इस ऐलान का होना था कि बेटियों का मकाम बढ़ गया, उनकी तालीम और तरबियत का रुझान बढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खुसूसी तौर पे अलग से टाइम और वक्त दे करके उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। नतीजा ये निकला कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका और आपकी ज़बान मुबारक से निकलने वाले कीमती मोतियों को सबसे ज्यादा किसी ने महफूज किया है, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। तो दूसरे नंबर पर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम मिलता है। यानी बेटे के साथ साथ बेटी, लड़के के साथ साथ लड़की, मर्द के साथ औरत की तालीम और तरबियत का इंतजाम इस्लाम ने किया और फरमाया कि इनकी शादियों को बड़ी सादगी के साथ किया करो, बड़ी सादगी के साथ किया करो, क्योंकि 5-7 मिनट का वक्त और है। इसमें मैं एक गुजारिश करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि लोग अपनी बेटियों को दफन क्यों कर रहे हैं, लोग अपनी बेटियों के पैदा होने पर खुशी क्यों नहीं मनाते हैं, लोग बेटियों की पैदाइश को मनहूस क्यों समझते थे। इसलिए कि बेटियों की पैदाइश, उनकी परवरिश, उनकी शादी के ऊपर अच्छे खासे इखराजात आते थे, किसी को दामाद बनाना पड़ता था, उनकी शादी करने को गलत
समझा जाता था, तब अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो सुनो, इन अज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना, कि सबसे ज्यादा बाबरकत, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसके खर्च का इंतजाम सबसे ज्यादा आसानी के साथ हो जाए। जिस शादी के खर्च के इंतजामात में दुश्वारी ना हो, आसानी हो, जितनी आसानी के साथ शादी का खर्च होगा और उसका इंतजाम होगा, अल्लाह के नजर में, अल्लाह के रसूल की नजरों में वो शादी उतनी ही बाबरकत कहलाएगी। इस ऐलान का नतीजा क्या था कि बेटियों की शादियां, बहनों की शादियां आसान हो गई। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने शादी करने को बिल्कुल आसान बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान बना दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगियों में 4-4 बेटियों की शादी की। खुद अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में 11 औरतों से शादी की, लेकिन इतनी आसानी के साथ की ताकि मेरी मिल्लत, ताकि मेरे उम्मती के लिए ये आसान हो जाए। लेकिन वाह रे उम्मती, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ठुकरा दिया। हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसान तरीके को लात मार करके महंगी शादियां करना अपनी जिंदगी का एक फखरिया कारनामा बना लिया। हमें ये लगता है कि हम बेटी की शादी में ज्यादा खर्च करेंगे, हमारा चर्चा ज्यादा होगा। इधर बेटियों की शादियां महंगी हुई, फिर से जमाने जाहिलियत लौट आया। कल के जालिम अरब, सुन लो मेरे भाइयों, कल के जालिम अरब अगर अपनी बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया करते थे, तब भी कम से कम वो उस लड़की को इस दुनिया में आने का हक और अधिकार दिया करते थे। आज का मॉडर्न तबका, तालीम याफ्ता तबका, अपने आप को मुहज्जब और समझदार कहने वाला तबका, मेडिकल साइंस के अंदर आगे जाने वाला तबका ये कहता है कल के अरब अगर अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ते थे, हम उन बेटियों को इस दुनिया में आने का हक और अधिकार ही नहीं देंगे। हम हक और अधिकार ही नहीं देंगे, मां के पेट में ही उसके टुकड़े टुकड़े करके गंदे नालों के हवाले कर देंगे। आज लड़कियों का कत्ले आम जो मां के पेट के अंदर किया जा रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई तबका है वो एजुकेटेड और तालीम याफ्ता तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, अपने आप को बाशऊर कहने वाला तबका है। वो बेटियों को इस दुनिया में आने का हक नहीं देना चाहता। इस्लाम कहता है सुन लो, ये कत्ल है, ये जुर्म है, ये जुल्म है, और इसके बारे में तुम ये मत समझो कि तुम मालिक हो, तुम मुख्तार हो, तुम ताकतवर हो, तुम पावर में हो, तुम बाप हो, तुम माँ हो, तो जो चाहो वो करो। नहीं, कुरान का उसूल ये है, एक अदालत और सजने वाली है, एक अदालत और लगने वाली है। वहां पर बच्ची को, उस मासूम नन्ही सी कली को रब्बुल आलमीन खड़ा करेंगे, वालिदैन को सामने लाएंगे और रब्बुल आलमीन पूछेंगे बता क्या जुर्म किया था इस नन्ही कली ने, क्या जुर्म किया था इसने, इसका गुनाह क्या था कि उस जुर्म की पादाश में इसको मौत के घाट उतारा गया। कुरान कहता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, एक एक जुर्म के बारे में पूछा जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हकीर और मनहूस समझने वालों, उनको गिरी हुई नजरों से देखने वाले मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहनों, जब रब की अदालत लगेगी हमारी जबान वहां नहीं चल पाएगी, हमारे बहाने, हमारे हीले वहां काम नहीं आएंगे। एक एक जुर्म का, एक एक जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा। और याद रखिएगा वहां पर हम हिसाब देने की पोजीशन में नहीं होंगे, फिर रब्बुल आलमीन का फैसला होगा, फरिश्तों कहाँ हो, आओ और इनको जंजीरों में जकड़ कर के जहन्नम के हवाले कर दो। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएं, अपनी बेटियों को अल्लाह की नेमत समझें, अल्लाह की रहमत समझें और उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें। क्योंकि अगर बेटी तालीम याफ्ता रहेगी, अगर बेटी की तरबियत सही रहेगी तो माएँ अच्छी मिलेंगी,
नस्लों की तरबियत अच्छी होगी। और अगर हम अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि नस्लें तबाही और बर्बादी के गार में चली जाएंगी और कोई पुरसान हाल नहीं होगा। इसलिए बातें बहुत होती है, आइए हम सब मिलके ये आज़्म मुसम्मम करें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक सिर्फ ज़बानी दावा नहीं करेंगे, अमली तौर पे इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार पेश करेंगे। उठो मोमिनो, आज से अहद कर लो, हबीबे खुदा की इताअत करोगे। अकीदत के पहलू व पहलू अमल से हकीकत में तामील सुन्नत करोगे। वो ताबिंदा इस्लाम जो रह गया है किताबों के औराक में दफन होकर वफा के शियों से जफा कोशियों से जमाने में उसकी इशाअत करोगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।